दोस्तों, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आपके जितने उच्च विचार होंगे, आपको उतनी जल्दी और अच्छे तरीके से सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, एक और मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी लाया हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफ़ी अरसा हो गया था संन्यास लिए हुए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते से चले जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वह नदी उफान पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम नहीं प्रतीत होती थी। स्वर्ण आभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुँचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है। वह इस जंगल में शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी का वेग इतना ज़्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के ऊबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना उस स्त्री के बस का नहीं था। परंतु समस्या सिर्फ यही नहीं थी, समस्या एक और भी थी। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधों से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके वहां से चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये है आजकल के युवा सन्यासी स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधों पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर गौतम बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संग से ही निकाल देना चाहिए। गौतम बुद्ध से भी यह आग्रह करूँगा, आगे से इन युवाओं को दीक्षा न दे। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और गौतम बुद्ध से भेंट करने उनके पास चला गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उनको प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधों पर उठाकर नदी पार करवाई है? अब यहाँ उस भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो आपको समझना चाहिए। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा वो, हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी। परंतु बुद्ध, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से कंधों पर उठाया और इस पार उतार दिया था, पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दिया और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिकता लिप्त है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भावना से भर गया और वे अब तक अशांत हैं। सारी बात मन की और अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री को स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। दोस्तों, अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि वहाँ पर आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। हमें अपने जीवन में कभी भी ऐसी घटनाओं को ढोते नहीं रहना चाहिए जो बुरी घटनाएं होती हैं।
वर्तमान में जीते हुए ज़िंदगी गुजारने से कभी भी किसी भी प्रकार की ना तो आसक्ति बनती है और ना ही दुख और पीड़ा होती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।